वेलकम टू द numpy इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो numpy के इस सीरीज़ में हम 22 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किया था कि numpy एरेज क्या होते हैं, उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे डायमेंशंस ऑफ एन एरे, साइज ऑफ एन एरे। सो ये सारी चीज़ें हमने, इंडेक्स ऑफ एन एरे, राइट। तो ये सब हमने बहुत डिटेल में कवर किया। उसके बाद हमने numpy से रिलेटेड कुछ ऑपरेशंस देखे। इन दी एंड लास्ट कुछ वीडियोस में हमने स्ट्रिंग्स रिलेटेड ऑपरेशंस देखे कि स्ट्रिंग का प्री प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं हम यूजिंग numpy, राइट। जिसमें से हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि numpy का रिप्लेस फंक्शन कैसे काम करता है, राइट। जो कि मैंने कहा था आप जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो डेफिनेटली ये numpy का रिप्लेस फंक्शन तो आप यूज़ करोगे ही। सो आई विल सजेस्ट गाइज कि आप अगर एटलीस्ट फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस चैनल को, तो आप जो numpy के स्ट्रिंग्स मैंने जहाँ से स्टार्ट किया है, अराउंड 17 कुछ वीडियो स्टार्ट किया होगा, आप वहाँ से स्टार्ट करिए एंड देन आपको ये सीरीज़ सारी बहुत अच्छे से समझ आएगी, राइट। तो अब आज इस वीडियो में हम numpy से रिलेटेड 2 एडिशनल फंक्शंस कवर करने वाले हैं, जिसमें से एक है numpy.strings.add एंड सेकेंड है numpy.strings.multiply, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जैसे सिंटैक्स है, यहाँ पे क्या है, numpy डॉट हम स्ट्रिंग्स डॉट ऐड कर रहे हैं, x1 एंड x2 दिया है। तो ये x1 x2 क्या होंगे, दीज आर द इनपुट एरेज जिनका हमें एडिशन करना है, राइट। और आउट में क्या होता है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक अरे में अगर इसका आउटपुट स्टोर करना है तो हम वो यहाँ पे दे सकते हैं, बट यूजुअली हम ये देते नहीं है, क्योंकि हम सीधा ही आउटपुट किसी न्यू एरे में इसको स्टोर कर देंगे, राइट। या फिर हम यहाँ पे भी एक्सप्लिसिटली दे सकते हैं, बट एज यू कैन सी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू तो नन ही रहेगी, राइट। और उसके बाद एक जो चीज़ है वेयर इज इक्वल टू ट्रू, राइट। तो देखिए वेयर क्या है, मतलब आप जानते हो, राइट, कि वेयर एक कंडीशन देता है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही ये एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दिस इज व्हाट इट इज सेइंग। और अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे देखें तो numpy ऐड रिटर्न क्या करता है, इट रिटर्न्स अ numpy एरे विथ कॉन्केटिनेटेड स्ट्रिंग्स एलिमेंट वाइज, राइट। तो अब यहाँ से इतनी चीज़ें क्लियर नहीं होती, बट जस्ट मैं आपको एक इसका ओवरव्यू देना चाहता था सिंटैक्स का, एंड लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग टू एग्जाम्पल्स, राइट। तो देखिए अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट प्रोडक्ट नेम्स विथ देयर कैटेगरीज, राइट, फॉर रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारा एक numpy एरे है जिसमें प्रोडक्ट नेम स्टोर्स है, जैसे हो गए लैपटॉप, बिस्किट्स, स्मार्टफोन्स, राइट। और फिर उसकी कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी होगी, राइट, जैसे लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है, बिस्किट्स FMCG है, राइट, स्मार्टफोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर से आएंगे। तो ये चीज़ें हमें एक के साथ एक अगर लानी है, राइट, तो हम क्या मैन्युअली करेंगे नहीं, और ये बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, ये तो बहुत स्मॉल एग्जाम्पल है, राइट। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे। तो वहाँ पे हम ये फंक्शन किस तरीके से हेल्प करता है, देखिए यहाँ पे np.strings.add जैसे हमने देखा था, और ये x1 x2 के लिए दोस्तों स्टैंड कर रहा है। जैसे x1 इज प्रोडक्ट नेम्स, तो ये फर्स्ट एरे एंड कैटेगरीज है सेकेंड एरे। तो हमने बाकी कोई अब चीज़ दी नहीं, और इसका जो ओवरऑल आउटपुट है ये हमने स्टोर किया है कंबाइंड नाम के एरे में, राइट। ये एरे रिटर्न करेगा फंक्शन, और यहाँ पे ये इसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं शिफ्ट एंटर से इसको रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लैपटॉप के आगे इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये इसके साथ ऐड हुआ है बेसिकली, राइट। बिस्किट्स ये इतने के साथ ऐड हुआ है, एंड स्मार्टफोन्स इसके साथ ऐड हुआ है, राइट। तो लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स, बिस्किट्स FMCG एंड स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक्स आप देख सकते हो, राइट। दिस इज वेरी इजी। अब सेकेंडली इंटरव्यूअर आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि देखिए जैसे numpy एरेज है जो एरेज में ऐड करने के लिए हमें हेल्प करता है, बट पाइथन में उसका काउंटर पार्ट क्या है, राइट। ये तो एरेज में हो गया, तो इसमें ना ये जो प्लस साइन है हमने पहले भी पढ़ा है, ये कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ होता है, राइट। तो अगर ये भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी टू यूज़। मैं भी प्लस यूज़ करना प्रेफर करता हूँ दैन numpy.array, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये पाइथन के लिए स्पेसिफिकली बना है, और ये जो है कि एरे का अगर कुछ एडिशन करना है, जैसे एरे में मल्टीपल एलिमेंट्स रहेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का हम एडिशन कर रहे हैं, तो उस जगह पे हमें numpy.strings.add ये फास्टर प्रोसेसिंग देता है, एंड इट इज़ बिल्ट स्पेसिफिकली फॉर दी numpy एरेज, राइट। और एक आपके मतलब आपको एक डाउट आ रहा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, अगर एक एलिमेंट हटा दूँ तो क्या एडिशन हो पाएगी, तो नहीं होगा, राइट। यहाँ पे हमें एरर थ्रो किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ शेप, राइट। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, 3 एलिमेंट्स के एरे को 2 एलिमेंट्स के एरे के साथ ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे, वही चीज़ यहाँ पे दी जा रही है। और अगर मैं वापस से इसको ले आऊँ
तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा, राइट। तो इंटरव्यूअर ये भी पूछ सकते तो आप बता सकते हो कि प्लस दैट इज नथिंग बट फॉर कॉन्केटिनेशन विच इज लाइक अ काउंटर पार्ट ऑफ np.strings.add, राइट। अब कॉन्केटिनेट प्रोडक्ट नेम्स विद देयर कैटेगरीज, राइट। तो ये हमने यहाँ पे चीज़ ऑलरेडी देखी है। और हाँ, इसमें मैं सेम चीज़ शो करना चाह रहा था कि अगर मैं किसी एलिमेंट को कम कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऊपर 3 है, तो वो एडिशन नहीं हो पाएगी, राइट। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब देखिए, अब दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये कुछ बैंक के या किसी चीज़ के अकाउंट नंबर्स है। अब हमें हर इसके आगे लिखना है कि शो करना है कि एक प्रीफिक्स ऐड करना है कि दिस इज़ अकाउंट नंबर, राइट। तो हम कैसे करेंगे? अब क्या हम अकाउंट नंबर का 3 टाइम्स मतलब क्या हम एरे क्रिएट करेंगे एंड देन एडिशन करेंगे? नहीं, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे सीधा। और वो कैसे होगा? यहाँ पे देखिए numpy.array, इसमें एक लिस्ट फॉर्म में हमने एक स्ट्रिंग दी है अकाउंट नंबर, और इसको क्या किया है हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। और इसको जो आउटपुट होगा तो ये अकाउंट नंबर 3 बार आएगा। इसको हमने numpy.array में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये प्रीफिक्स यहाँ पे स्टोर रहेगा प्रीफिक्स में, और अकाउंट नंबर्स में ये अकाउंट नंबर स्टोर है। तो हम कैसे कर रहे हैं? प्रीफिक्स कॉमा अकाउंट नंबर, राइट। ये numpy.strings.add को हम कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी किया था। तो चलिए मैं क्विकली आपको आउटपुट शो कर देता हूँ। लाइक दिस इज़ योर इनपुट एरे, प्रिंट अकाउंट नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया उसको। सो दिस इज़ योर इनपुट एरे। उसके बाद प्रीफिक्स में क्या स्टोर हो रहा है? ये जो अकाउंट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट। तो ये अकाउंट नंबर कोलन मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 टाइम्स यहाँ पे आ गए। और आप स्पेसिफिकली आउटपुट चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपके मतलब कंपनी में बोला जाता है कि सी दिस इज द वे यू नीड टू प्रेजेंट द थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल, राइट। अगर आप किसी बैंक के अकाउंट या कुछ हैंडल कर रहे हो तो सिंपली यू कैन कन्वर्ट दैट लिस्ट इनटू numpy एंड यूज दिस स्पेसिफिक फंक्शन जितने भी बार चाहिए। ये मैन्युअली करने की ज़रूरत नहीं, वरना इसमें बहुत टाइम लगेगा, राइट। आपके पास तो लैक्स एंड करोड्स ऑफ अकाउंट होंगे, तो हर एक के सामने अगर अकाउंट नंबर लिखना है, एंड दिस इज़ वेयर द प्रोग्रामिंग कम्स यूजफुल, राइट। जो रिपीटेशन ऑफ टास्क है विच वी कैन डू, ये यहाँ पे बहुत ईजीली हो जाता है, राइट। तो जैसे अगर स्कूल टीचर आप हो और आपके पास मतलब स्टूडेंट्स के नाम है और उनके सरनेम है और आप चाहते हो कि उसका फुल नेम आ जाए, तो मैन्युअली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम एक्सेल में भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ऐसे, राइट। सो कॉन्केटिनेशन बहुत पॉपुलर ऑपरेशन है, और आप हर जगह पे, चाहे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, मतलब किसी सर्विस अकाउंट पे काम कर रहे हो, एवरीवेयर यू विल यूज़ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट नेम कॉमा, और ये दोनों का यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कर लिया। तो दिस थिंग ऑल्सो वी कैन डू। तो ये कॉन्केटिनेट करके एक सिंगल स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, राइट। मतलब स्पेस स्मिथ स्पेस जॉनसन, और ये यहाँ पे ऐड हो जाए। तो कैन सी आउटपुट इज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो ऐसे फुल नेम क्रिएट हो रहा है, विच वी कैन ऑल्सो डू यूजिंग दिस थिंग। दिस इज ऑल्सो वेरी ईजी टू यूज। जो आई प्रेफर टू यूज दिस बिकॉज सिंटैक्टिकली ऑल्सो ये बहुत इंट्यूटिव है कि फर्स्ट नेम आएगा, उसके बाद प्लस मतलब कॉन्केटिनेट होगा। यहाँ पे हमने एक मतलब स्पेस दिया है, जो यहाँ पे आप स्पेस हर एक इसमें देख रहे हो, तो ये वो स्पेस है, राइट। और यहाँ पे फिर लास्ट नेम, तो लास्ट नेम भी वी कैन सी फॉर ईच करस्पॉन्डिंग फर्स्ट नेम। सिमिलरली गाइज देखिए, जैसे बिल्डिंग्स डिफरेंट हो सकती है, और मान लीजिए आप किसी बड़े होटल चेन के लिए काम कर रहे हैं, तो जिनकी डिफरेंट बिल्डिंग्स है B1 B2 B3 एंड दे आर ऑल्सो हैविंग देयर रूम नंबर्स। तो ये भी हम सिंपली यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, दोनों अगर चीज़ें हैं तो। जैसे B1 में 101, B2 में 202, एंड आई एम शोइंग यू लाइक डिफरेंट यूज़ केसेस की ये कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पाथ दिया होता है और पाथ के बाद फाइल नेम दिया होता है। अगर हमें फुल पाथ अगर क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हमारे पास डायरेक्टरीज का पाथ है विच इज़ द फर्स्ट एरे, दैट इज़ x1, और सेकेंड एरे भी है हमारे पास फाइल नेम्स, राइट। तो इसको मैं शिफ्ट एंटर से रन कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी ये कंप्लीट फाइल पाथ हमें यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। सिमिलरली आप देख सकते हो कि मतलब दीज आर मोर और लेस सेम एग्जाम्पल्स, बट अभी देखिए डिफरेंट यूज केसेस के बाद एक एडिशनल हमने चीज़ देखी थी वेयर, राइट। कि वेयर किस तरीके से काम करता है, और अगर कंडीशन ट्रू हो तो ही वो ऑपरेशन एडिशन का परफॉर्म होगा, ये मैंने बोला था, राइट। तो जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यू हैव यूर एरेज x1 एंड x2 विच कंटेन्स एप्पल जूस, बनाना स्मूथी एंड चेरी जैम, राइट। बट आप चाहते हो कि एप्पल जूस का एडिशन हो, चेरी जैम का एडिशन हो, बट ये बनाना स्मूथी का एडिशन नहीं हो,
तो आप क्या करोगे, एक np डॉट एरे मतलब यहाँ पे दे दोगे जहाँ पे दिस विल बी अ बुलियन एरे, जहाँ पे ट्रू फॉल्स ही वैल्यू रहेगी, और हम इसको पास कर देंगे वेयर एज अ कंडीशन में, क्योंकि ये जो एरे है ये स्टोर हुआ है कंडीशन में, तो हम ये कंडीशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो x1 और x2 का जब एडिशन होगा यूजिंग दिस np डॉट स्ट्रिंग्स डॉट एड, तो हम देख सकते हैं एप्पल का एडिशन होगा जूस के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका करस्पॉन्डिंग जो वेयर है कंडीशन वो ट्रू है, तो आउटपुट में ये एप्पल जूस आ गया। सेकेंडली अगर हम देखें बनाना और स्मूथी का एडिशन नहीं होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग इसके फॉल्स है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और फाइनली आप देख सकते हो चेरी जैम में यहाँ पे चेरी जैम दिया हुआ है, राइट। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद हम देख सकते हैं np डॉट एड 1,4, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये यूज़ होता है। जैसे अगर हमारे एलिमेंट्स, बेसिकली मैं ये शो करना चाह रहा था कि अगर वो स्ट्रिंग्स नहीं है, जैसे यहाँ पे फ्लोट वैल्यूज़ है और उसको अगर हम np डॉट ऐड यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके से यूज़ होगा, वो इस तरीके से यूज़ होगा, राइट। और numpy डॉट स्ट्रिंग्स डॉट ऐड अगर हम करना चाहेंगे तो क्या होगा, क्योंकि उसके नाम में ही स्ट्रिंग्स है तो स्पेसिफिकली ये यहाँ पे हमें आउटपुट परफॉर्म नहीं करने देना चाहिए, राइट। और यहाँ पे ये एरर थ्रो करना चाहिए। numpy डॉट स्ट्रिंग्स डॉट ऐड, तो गाइस देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे 1 और 4 का सिंपली इसने एडिशन करके 5 दे दिया है। और इसका अगर मैं टाइप चेक करूँ, है ना, तो देखते हैं कि अगर ये इसको फ्लोट 64 है, तो चलो यहाँ पे तो टाइप आ ही गया है, तो सिंपली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये numpy डॉट फ्लोट 64 आ रहा है। तो विच मीन्स टू जस्ट टू रीइटरेट एंड टू करेक्ट माई सेल्फ एज वेल। देखिए कभी भी आपको डाउट होता है ना कि कोई ऑपरेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जैसे मैंने अभी करके देखा, मेरे दिमाग में लाइव वीडियो में आया कि क्या हम ऐड करके देख सकते हैं, हाँ, अगर वो स्ट्रिंग्स नहीं है तो, क्योंकि ये 1 और 4 क्या है, ये तो इंटीजर्स है, स्ट्रिंग होते तो ये कोट्स में दिए होते हमने। तो अगर सिंपली मैं ऐड करके देख रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये फ्लोट 64 ऑपरेशंस एडिशन भी हो रहा है, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए, जैसे यहाँ पे एक एरे है, ए एंड बी एरे है, इसका अगर सिंपली मैं ऐड कर दूँ, क्योंकि ये अभी एरे कौन से होंगे, ये इंटीजर टाइप ऑफ एरे होंगे, राइट। टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ बी आप प्रिंट करके देख सकते हो, तो ये इंटीजर रिटर्न करेगा। और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए 2 + 4 6, 5 + 3, तो यहाँ पे ये सेकेंड एलिमेंट 8 है, अगर थर्ड एलिमेंट 6 + 4 10, राइट। जैसे लास्ट एलिमेंट 7 + 9, तो यहाँ पे आप 16 देख सकते हो। तो इस तरीके से ये कॉन्केटिनेशन या एडिशन वर्क करता है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग्स दोगे उसको इनपुट तो बेसिकली वो कॉन्केटिनेट करके रिटर्न करेगा, अगर उसको हम इंटीजर या फ्लोट्स मतलब नंबर्स देंगे तो उसको एडिशन करके हमें नया एरे रिटर्न करेगा, राइट। सिमिलरली आप इसको np डॉट ऐड भी यूज़ कर सकते हो, तो ये सीधा ही यहाँ पे एडिशन करके दे देगा, या फिर आप a + b भी कर सकते हो, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंट्यूटिव, राइट। तो मूविंग ऑन टू लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल, और ये हम यहाँ पे ऐड कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने np डॉट रेंज हमने पढ़ा था फंक्शन, लाइक 0 to 8 का ये रेंज होगा, और उसको मैं रीशेप कर रहा हूँ 3 × 3 में 9 एलिमेंट्स को, राइट। सो दिस इज़ योर इनपुट एरे विच इज़ नथिंग बट स्टोर्ड इन x1। अब मैं ये कर रहा हूँ x2 को भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ np डॉट रेंज 3, तो ये हो गया मेरा x2, राइट। और अभी अगर मैं x1 + x2 ऑपरेशन परफॉर्म करूँ जैसे मैंने यहाँ पे किया है, और इसको मैं x1 + x2 करके प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये सिंपली प्रिंट हो जाएगा। तो होगा क्या, ये 0 1 2 करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 0 1 2 में 0 1 2 ऐड होगा तो क्या होगा 0 2 4, राइट। तो ये 0 2 4 आया। इसमें भी 3 4 5 है, इसमें भी आप ये नीचे वाला x2 ऐड कर दो तो 3 + 0 = 3, 4 + 1 = 5, 5 + 2 = 7, राइट। तो ये 3 5 7 आ गया। सिमिलरली ये इसके साथ भी एडिशन हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से हम 2 डायमेंशनल एरेज के साथ भी ये ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर। सिमिलरली हम np डॉट ऐड को भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने np डॉट ऐड यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ द प्लस ऑपरेटर। तो गाइज आई होप यू गॉट द थिंग्स लाइक हाउ वी आर यूजिंग दिस numpy डॉट ऐड, जहाँ पे हमने मल्टीपल देखा कि कैसे इनपुट एरेज होते हैं, आउटपुट एरे अगर हम चाहे तो स्टोर कर सकते हैं, राइट, एंड वेयर कंडीशन किस तरीके से यूज़ होता है, राइट। तो इसके ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 2 सॉरी ये 2 होना चाहिए था, और ये 3 4, राइट। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ numpy डॉट स्ट्रिंग्स डॉट ऐड यूज टू कॉन्केटिनेट 2 strings, right, 2 strings in
to numpy arrays. Can numpy.strings.add handle non-string arrays? Yes, देखिए राइट, मैंने यहाँ पे ये सॉरी कवर किया था कि यहाँ पे ये नॉन स्ट्रिंग एरेज को भी ऐड कर देता है, जैसे हमने देखा कि ये इंटीजर्स भी ऐड कर रहे हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ द वेयर पैरामीटर, राइट. तो वेयर क्या होता है, जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी वहीं पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑपरेशन ऑफ numpy.strings.add इन स्टैंडर्ड पाइथन? इट इज इक्विवेलेंट टू द प्लस ऑपरेटर विच इज यूज्ड फॉर कॉन्केटिनेशन, राइट. सो वेरी इजी. और हमने सिंटैक्स देखा, इसके हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे और एग्जांपल्स देखे, राइट. एंड मूविंग ऑन टू द सेकेंड फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इन दिस वीडियो इज numpy.strings.multiply. ये उससे भी बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि आप समझ सकते हो जैसे अगर एडिशन में वो ऐड हो रहे तो मल्टीप्लिकेशन में उसको हम मल्टीपल टाइम्स उसको प्रिंट करेंगे, जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं. तो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. तो एक सेम चीज़ को मल्टीपल टाइम अगर हम प्रिंट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई साइट यूज़ होती है तो लोडिंग 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 करके आता है, राइट, वहाँ पे नीचे. तो क्या हो रहा है, वो मल्टीपल टाइम, जैसे विंडोज़ भी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग 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 करके आता है, राइट. सो इसको हम ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं कि एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स. इवन ब्रॉडकास्टिंग कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो तो लिखा होता है ना शॉप्स में सेल सेल सेल. तो अब ये क्या मल्टीपल टाइम्स हम लिखते बैठेंगे? नहीं, राइट. अगर ये बहुत ज़्यादा बार लिखना है, बहुत ज़्यादा प्रिंट करना है, तो सिंपली हम इसको numpy एरे को दे सकते हो और मल्टीप्लाई करके एक इंटीजर पास कर सकते हैं. जैसे जो सेकेंड यहाँ पे देख रहे हो तो इनपुट एरे हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल सेल है और आप चाहते हो कि ये 10 टाइम्स रिपीट हो, तो आप इसको आई के फॉर्म में प्रोवाइड करोगे. तो आई का भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और ये एग्जाम्पल्स के थ्रू बेटर समझेगा. एंड एरे, ये आई क्या हो सकता है, एक तो एरे होगा या फिर इंटीजर होगा, स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ टाइम्स टू रिपीट ईच स्ट्रिंग. तो कितनी बार रिपीट करना है, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें ये आई देगा. नाउ वैल्यूज लेस दैन 0 आर ट्रीटेड एज 0. मतलब अगर आप किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भाई वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. दिस कैन ऑल्सो बी एन इंटरव्यू क्वेश्चन, या कुछ MCQs में आपको दे सकते हैं कि दिस इज योर इनपुट एरे एंड लेट्स से यू आर मल्टीप्लाइंग बाय 0 और -5, तो क्या होगा आउटपुट. तो बेसिकली ये नल स्ट्रिंग्स रिटर्न करेगा, ये कुछ भी मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, राइट. तो और ओवरऑल ये जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स वेयर ईच स्ट्रिंग इज इन ए इज रिपीटेड आई टाइम्स, राइट. मतलब एरे में जो हर स्ट्रिंग है वो आई टाइम्स रिपीट होगी. तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू बेटर समझते हैं, फिर हम इसके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे. तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आप देख सकते हो ब्रांड डील्स में जो है बाय 1 गेट 1 फ्री, डिस्काउंट 20%, राइट. तो आप चाहते हो कि ये बाय 1 गेट 1 फ्री ये कितने बार मल्टीप्लाई हो, मतलब ये 2 बार दिखे, डिस्काउंट 20% ये यूज़र को 3 टाइम्स दिखे और लिमिटेड ऑफर ये 1 टाइम दिखे, राइट. तो आप कैसे करोगे, np.strings.multiply. तो ये दे दिया आपने प्रोडक्ट्स और ये सेकेंड आपने दे दिया रिपीट काउंट, राइट. तो रिपीट काउंट में इस बार आपने एक एरे पास किया है, जो ये एरे है, राइट. तो ये देखना एक मल्टीप्लाई करके किस तरीके से आउटपुट देगा. दिस इज वेरी इंट्यूटिव, यू कैन सी. जैसे पहला है बाय 1 गेट 1 फ्री, तो ये 2 टाइम्स रिपीट हुआ है. डिस्काउंट 20% है तो ये 3 या 4 टाइम्स रिपीट हुआ है. एंड लिमिटेड ऑफर 1 टाइम्स ही रिपीट हुआ है, राइट. इस तरीके से मल्टीप्लाई काम करेगा. अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ मान लो सेम 5 बार रिपीट हो और हर एलिमेंट 5 बार रिपीट हो, तो सिंपली यहाँ पे 5 पास करोगे तो देखिए हर चीज़ आप देख सकते हो. तो ईच एलिमेंट इन द एरे इज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स. इसीलिए जो हमने यहाँ पे लिखा था कि ये जो है यहाँ पे, तो आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक तो वो एरे भी हो सकता है या फिर इंटीजर भी हो सकता है. दिस इज व्हाट वी हैव सीन, राइट. तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर आप कहीं पे मान लीजिए जैसे समरी दे तो आपको डैश करके इसको 30 टाइम्स रिपीट करना है, और अगर कुछ समरी वगैरह आप बना रहे हो, राइट, तो ऐसे हम डैश 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 करके सिंपली यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, जो रिपोर्ट में हम यूज़ भी कर सकते हैं इस चीज़ को. तो ऐसे स्ट्रिंग को हमें 30 टाइम्स लिखना है या करना की ज़रूरत नहीं है. सिंपली हम ये ऑपरेशंस यहाँ पे np.strings.multiply यूज़ करेंगे. सेपरेटर में जो भी हमें चाहिए, जैसे np.array हमने यहाँ पे डैश चाहिए और रिपीट काउंट उसका कि कितने टाइम्स रिपीट होगा. जैसे हो सकता है कि हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार चाहिए हो, तो ऐसे भी हम दे सकते हैं, राइट. तो दिस ऑल्सो यू कैन परफॉर्म ऑन योर एंड. एंड बाय द वे गाइज, ये जो है 23 नंबर का आज का जो ट्यूटोरियल है और इसके पहले जितने भी ट्यूटोरियल्स कवर हुए हैं सब
के जो नोटबुक्स है मैंने मेरे गिटहब अकाउंट पे अपलोड कर दिया है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आपके एंड पे, एंड इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमने देखा देखिए जैसे अगर कोई टीचर है जो स्ट्रेस करना चाहते हैं, जैसे कुछ बच्चों को ए ग्रेड हुआ है, राइट, किसी को बी ग्रेड मिला है, सी ग्रेड मिला है, तो अगर वो मल्टीपल टाइम्स देखेगा तो स्टूडेंट विल ऑल्सो गेट दैट मोटिवेशन कि हाँ आई गॉट ए, राइट, सो मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, दिस इज लाइक बी तो 3 टाइम्स, सी है तो 2 टाइम्स, सो दैट वे यू कैन यूज़। और जैसे मैंने बोला था कि ब्रॉडकास्टिंग के लिए जैसे अगर लोडिंग आ रहा है तो ये अगर आपको चाहिए तो ये मल्टीपल टाइम्स इस तरीके से आते रहेगा, आपको हर बार के लिए कुछ लिखना है, टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप मल्टीप्लाई फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप आपकी टेस्ट स्ट्रिंग एंड कितने बार रिपीट करना है उसका काउंट, दोनों चीज़ें पास कर सकते हो, राइट। सिमिलरली ये भी सेम चीज़ ही होगा कि ये जो फर्स्ट है आइटम ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकेंड है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो रिपीट काउंट इज 0 और लेस दैन 1, तो ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। इसका आउटपुट क्या होगा रिजल्ट में, तो देखिए नेगेटिव को आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगी, टेस्ट को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था वैल्यू लेस दैन 0 आर ट्रीटेड एज 0 यील्डिंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। चाहे 0 से मल्टीप्लाई करो तो भी एम्प्टी स्ट्रिंग, 0 से नीचे होगा तो भी 0 से ही मल्टीप्लाई होगा फॉर एग्जाम्पल, तो भी रिटर्न करेगा एम्प्टी स्ट्रिंग्स। यहाँ पे इसने एम्प्टी कर दिया। ब्रॉडकास्टिंग जैसे मैंने बोला था कि रिपीट करना है कोई चीज़, मतलब फॉर एग्जांपल रिपीट है और इसको 5 टाइम्स हमें करना है, राइट, प्रिंट, तो ये यहाँ पे रिपीट कर देगा। स्केलर रिपीट काउंट इज ब्रॉडकास्टेड टू अप्लाई द सेम रिपीटेशन टू ऑल द स्ट्रिंग्स, मतलब जितने भी स्ट्रिंग्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई और स्ट्रिंग होता, जैसे फॉर एग्जांपल लेट से फन, राइट, तो ये फन पे भी अप्लाई हो जाता, 5 टाइम्स फन भी मल्टीप्लाई हो जाता, राइट। अब ये अगर आपको लगता है ठीक नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे बस एक स्पेसिंग दे दीजिए, तो ये क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब ये मल्टीप्लाई होगा तो स्पेस के साथ मल्टीप्लाई होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, ए 3 टाइम्स, बी 3 टाइम्स, सी 3 टाइम्स, राइट। आपका यहाँ पे आई नाम का एक एरे है, राइट, और आप चाहते हो एरे है ये आपका इनपुट एरे है, तो ए बी सी, राइट, तो ए 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ए ही आएगा, बी 2 टाइम्स तो बी भी हो जाएगा, सी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे तो सी 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 आएगा, राइट। और डेटा टाइप आप देख सकते हो, दिस आर यूनिकोडेड स्ट्रिंग। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये U3 क्या है तो प्लीज़ इसका स्ट्रिंग का जो फर्स्ट वीडियो मैंने कवर किया कि NumPy में स्ट्रिंग्स के डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, यूनिकोड स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, बाइट स्ट्रिंग क्या होता है, वेरिएबल लेंथ स्ट्रिंग्स क्या होती है और उनमें क्या डिफरेंस है और कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, राइट। तो ये हमने एक्सटेंसिवली विद इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किया है, यू कैन ऑल्सो चेक दैट। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे np.array और इसको i से मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंपली यू कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट, क्योंकि i में 1 2 3 है तो a को फर्स्ट 1 टाइम मल्टीप्लाई किया, सेकेंड 2 टाइम्स किया, बाद में 3 टाइम्स किया। नो a इज इक्वल टू np.array abcdef reshape 2, 3 print a numpy.strings.multiply, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीशेप करके 2 क्रॉस 3 से कर दिया तो ये a है, तो मैं पहले a को प्रिंट कर रहा हूँ, दिस इज माई इनपुट एरे, और ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हर एलिमेंट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये रिटर्न करेगा इन द फॉर्म ऑफ एरे, राइट। और ये i से मल्टीप्लाई करूँ तो i तो हम जानते हैं 1 2 3 i में अगर स्टोर्ड है तो पहला एलिमेंट 1 से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लाइक दूसरा एलिमेंट 2 से, तीसरा एलिमेंट 3 से, नेक्स्ट रो में भी सेम चीज़ रिपीट होगा। नाउ कमिंग ऑन टू फाइनल एग्जाम्पल फॉर टुडे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, दिस इज वेरी इंट्यूटिव। लेट्स मूव टूवर्ड्स द इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन numpy.strings.multiply। तो यहाँ पे व्हाट डज numpy strings multiply डू, तो ये क्या करता है, रिपीटेशन फॉर numpy arrays करता है। व्हाट हैपेंस इफ द नेगेटिव वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन द i, तो ये इसको ट्रीट एज 0 कर देगा एंड एम्प्टी स्ट्रिंग को ये रिटर्न करेगा, राइट। कैन numpy.strings.multiply हैंडल ब्रॉडकास्टिंग, हाँ इट सपोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। और ब्रॉडकास्टिंग होता क्या है, ये मतलब जैसे लोडिंग हो गया, राइट, सेम एलिमेंट सेल, सो दिस इज दिस आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। व्हाट इज द आउटपुट व्हेन मल्टीप्लाइंग एन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग ही आएगा, नो मैटर आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो एम्प्टी स्ट्रिंग को तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा।
हाउ कैन numpy डॉट स्ट्रिंग डॉट मल्टीप्लाई बी यूज्ड इन फॉर्मेटिंग टास्क, तो ये फॉर्मेटिंग में तो यूज़ होगा ही, राइट, सेपरेटर करने के लिए, किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हमने देख लिया, राइट। सो गाइज आई विल अपलोड these नोटबुक्स ऑन माई गिटहब, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे पॉज करके इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर और इसका सिंटैक्स किस तरीके से है, सारा चीज़ आप यहाँ पे कवर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये ऐड नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए था यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का है। सो दैट्स इट गाइड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू आर एंजॉय लर्निंग, जस्ट प्रैक्टिस दिस 23 notebooks, right? Every notebook I have covered very extensively with examples, use cases, जो आप आपके एंड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।